कि अब जौन सा ना अब पार्टी और नून लीग मिली है कि मिल के वो इंशाअल्लाह ताला गरीब की बात करेंगे, गरीब के लिए रिलीफ देंगे। अगर ना दे, बात ये कि कुदरत की तरफ से ये सैलाब ना दे, इंशाअल्लाह देंगे। अगर नहीं देते फिर देंगे, बिल्कुल दे, फिर क्या आपको दिखाएंगे। मुझे एक मिनट मेरी बात सुने, मुझे बताया भुट्टो जिंदा है। ये देखो, ये भुट्टो जिंदा है तो लोग खड़े। तो पाकिस्तान सही चलता ना। कारी साहब का भी शुक्रिया अदा करें, उन्होंने एमपीए हजरात को 25-25 करोड़ दिया। बात ये है जो उन्होंने दिया है ना एमपीए को, अब बात ये है कि उनकी मेहरबानी है, वो एमपीओ को फंड देंगे तो गली कूचे का काम होगा ना, कोई पल्ले से तो नहीं। मेरी बात सुन, फंड नहीं दे रहे, सीट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबल और आप देख रहे हैं डेली फॉर यू। इस वक्त मुल्तान NA 157 के हल्के में मौजूद और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मौजूद है, जिसने जो बाइक है, अगर बात करें तो सामने की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर सजाया हुआ है। इनके कपड़ों की बात करें तो कपड़ों के ऊपर पहले इन्होंने झंडे के रंग के जो कपड़े थे वो सिलवाए हुए। फिर अगर बात की जाए तो सामने वाली तरफ पहना फ्लैक्सेस लगाए गए। अगर मोटरसाइकिल की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों अतराफ कश्ती का दार किया गया है, दोनों अतराफ बड़े ही स्टाइल के साथ पहला फ्लैक्सेस लगाए गए और फिर इसके ऊपर वाली जानिब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लगाया गया है। इनसे जानते हैं क्या नाम है इनका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत की क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करता हूँ ना, वो मैं बच्चा था कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे जो इज़्ज़त दी और उसके बाद जो मुझे गिलानी साहब ख़ानदान से इज़्ज़त मिलती है, ये मैं गिलानी ख़ानदान की मोहब्बत में और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में ये करता हूँ। और जो मैं हल्के में फिर रहा हूँ, ये उनकी गिलानी साहब की मोहब्बत, गिलानी साहब के बेटे की मोहब्बत, अली मूसा गिलानी साहब और हैदर गिलानी साहब और कासिम गिलानी साहब और मूसा गिलानी साहब और कादर गिलानी साहब, मैं उनकी मोहब्बत में ये लिबास पहनता हूँ। और सबसे पहली बात ये कि वो गरीब वर्कर की इज़्ज़त करते हैं और गरीब आदमी की और आम आदमी की बात करते हैं और मुल्तान के सूबे की और मुल्तान की तरक्की के लिए जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किया है, वो आज तक किसी MNA किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। जो उन्होंने हमें काम करके दिखाए हैं मुल्तान में, जो उनके मद्दे मुकाबल है, मुझे वो बताएं कि उन्होंने मुल्तान के लिए क्या किया है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुल्तान का नक्शा चेंज किया है, जो एयरपोर्ट दिया इंटरनेशनल, मुल्तान की तरक्की के लिए उन्होंने फ्लाई ओवर दिए, जो घंटों में फासला होगा अब उन्होंने कम कर दिया फासले कि 10 मिनट में आप एयरपोर्ट से निकले आप नांगशाह आ जाए, फ्लाई ओवर दिए। और इसने क्या दिया है, जो तीसरी नस्ल को इलेक्शन लड़ा है। तो जो तमाम सीटें अपने घर में रख रहा है, बेटे की जगह खाली होती है तो बेटी को बुलवा के खड़ा कर देता है, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने जब देना ही रिजाइन है, जब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौमी असम्बली में तुमने रिजाइन दे रहे हो, तुम्हें तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। तो उधर से तो तुम कहते हो हमने रिजाइन दिए हुए, फिर उधर से हल्के में इलेक्शन लड़ने भी आ जाते हो। क्या कि ये तुम्हें इससे बेशर्मी की क्या बात होगी कि भाई अब जो वो निकला इनका जो कैद है, और जी मैं 9 सीटों से, ओ भाई पाकिस्तान का सरमाया लगता है, तू 9 सीटों पर लड़ रहा है तो फिर भी तो तू छोड़ेगा। कौमी असम्बली में तूने नहीं जाना, तूने जो सा लोगों का टाइम जाया करना है। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिल गई है, JUI के साथ मिल गई है, ये क्यों मिली है? ये इसलिए मिली है कि मुल्क के लिए और गरीब के लिए बेहतर करना है। इसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो महंगाई है, इसने ये जहर का टीका लगा के गया था। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जौन सा ना अब पार्टी और नून लीग मिली है कि मिल के वो इंशाअल्लाह ताला गरीब की बात करेंगे, गरीब के लिए रिलीफ देंगे। अगर ना दे, बात ये कि कुदरत की तरफ से ये सैलाब ना तो अगर ना दे इंशाअल्लाह देंगे। अगर नहीं देते फिर देंगे, बिल्कुल नहीं दे फिर क्या होगा? आपको दिखाएंगे। नहीं आने तो दो टाइम पिछले इतने सालों में क्यों नहीं दिखाया? तो 35 साल में इमरान खान ने क्या किया, 35 महीनों में क्या किया? इमरान खान तो 4 साल में है। पिछले दौर में कहीं PP की हुकूमत थी, कहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो क्या किया गया? सुने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिया है, एहसास प्रोग्राम भी दिया है। क्या हमारा प्रोग्राम किया है? कोई अपना बताए ना क्या किया है? हमारा प्रोग्राम दिया है ना, हमारे मंशूर पे चला है। लेकिन पहले महंगाई क्यों नहीं कम हुई, अब भी क्यों होगी? अब होगी इसलिए होगी कि मुल्क के लिए काम हो रहा है। बाहर की ताकतों से जो आलमी ताकतें हैं उनसे मिलके बिलावल साहब वजीर खारजा बने। अब हम लोगों से असर रसूख बढ़ा रहे। जो इसने खराब किया था लोगों से, लोगों को गालियां दे के, लोगों को गालियां देता था, मुल्कों को देता था। ये इमरान खान गालियां देता था, मुल्क को गालियां। अपनी मुल्क के अपने इदारों को नहीं छोड़ रहा।
वो क्या मुल्क का वफादार है? अपने इदारों को माफ नहीं कर रहा। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब आपको एमएनए के इलेक्शन पे खड़ा कर देते हैं, आप एमएनए बन जाते हैं, तो मुल्तान की आवाम के लिए क्या क्या करेंगे? अपने हल्के के लिए क्या क्या? पहली तो बात ये है कि मैं गरीब आदमी हूँ। इस टाइम जो एमएनए का जो एमपीए का इलेक्शन है वो अब आ गया है। इतनी महंगाई है करोड़ों अरबों में, मैं गरीब आदमी क्या इलेक्शन लड़ूंगा? लेकिन ये है कि मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि सैयद मूसा गिलानी साहब अगर इस हल्के में एमएनए बढ़ गए और इंशाअल्लाह ताला पहले उन्होंने काम कराए, तरक्याती काम रिकॉर्ड होंगे। ये मैं आप तमाम लोगों से अर्ज कर रहा हूँ कि आप मूसा गिलानी को वोट दें और मूसा गिलानी को कामयाब करें और इंशाअल्लाह। ये आप क्यों कहते हैं कि करोड़ों रुपया चाहिए? क्या गरीब सियासत में नहीं आ सकता? गरीब लीडर नहीं बन सकता? गरीब आगे नहीं जा सकता? तो थे, मुख्तियार अवान था, ठीक है, इलियास खां को पार्टी ने टिकट दी, मुख्तियार अवान को दी, गरीब बने। लेकिन मसाइल जो आप तमाम मीडिया वाले भी जानते हैं कि अब जो मसाइल है ना, अब कई लोगों से ये होता है, अब पब्लिसिटी ज़्यादा करनी पड़ती है। आगे एक कच्चे पोस्टर पे इलेक्शन लड़ा जाता था, अब तो भाई चेयरमैन जो है ना पैसे लगते हैं। ये बात जो हकीकत है वो हकीकत को मबनी पे बात करनी चाहिए। गरीब आदमी, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, इसमें पेट्रोल भी खर्च होता है, झंडे भी लगते हैं, सब कुछ होता है। बात ये है कि अब गरीब आदमी, मैं अपने इश्क की और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मोहब्बत और उनके बेटों की मोहब्बत में मैं ये निकला फिर रहा हूँ। बात ये है कि ये अब जो महंगाई है, गरीब आदमी के लिए महंगाई है। इसको भुट्टो साहब के लिए कुछ कहना चाहिए, आखिरी पैगाम देना चाहिए भुट्टो साहब को? मैं भुट्टो साहब को सलूट पेश करता हूं और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलूट पेश कर, जिन्होंने आइन दिया, एटमी बम दिया और गरीब आदमी को वोट का हक दिया। उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया। आज जो हमारे पास हर आदमी वोट सरकारी साहब का भी शुक्रिया अदा करे, उन्होंने एमपीए हजरात को 25-25 करोड़ दिया। बात यह है जो उन्होंने दिया है ना एमपीए को, अब बात यह है कि उनकी मेहरबानी है। वो एमपीओ को फंड देंगे तो गली कूचे का काम होगा ना, कोई पल्ले से तो नहीं। मेरी बात सुन, फंड नहीं दे रहे, सीट बेचने के लिए दिए थे कि पीटीआई को छोड़ दो। देखो ये ऐसे बातें हैं, मसनूई बातें हैं। आपने देखा है पैसे देते हुए? हाँ, सबने वीडियो, और सबने वीडियो, सवाल आप कर रहे, सबने वीडियो, मैंने भी वीडियो, तो सवाल आप कर रहे, मैंने भी वीडियो देखी है, वीडियो पैसे देते हो, वीडियोस देखी है मैंने भी। वो यार वीडियो तो मैं अभी जौन सा सोशल मीडिया पे कह दूं ये पैसे ले रहा जी मीडिया वाला मेरे से, आप क्या कर लोगे? पैसे देते हुए देखा गया है। वो देते हो यार, मैं इस बंदे को पैसे पकड़ा देता हूँ। भाई आप क्या कहोगे कि सही किया है? पैसे सारे चोर हैं। इफ्तिखार चौधरी ने 20 दफा इफ्तिखार गिलानी को कहा खत लिखो, पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में आए, लेकिन इन्होंने नाअहली कबूल कर ली। ये बात, ये वाली बात क्यों ठहरो, और किस लिए खत लिखे? यहाँ कोई आदमी है ही नहीं, वो लीडर इमरान खान है जो तकरीर भी करता है तो तिलावत से शुरू करता है, मदद अल्लाह की मांगता है। जो शहीदों का घर है, जो शहीदों का घर है वो मुसलमान ही नहीं, उसको तो कलमा ही नहीं आता। मगरब की अजान को कहता है फजर की अजान आ रही है। नहीं, आपने इस्लामाबाद में देखा था, उसको यह भी तमीज नहीं है कि मगरब लड़ना नहीं। सुनो, जो तुम्हारा कैद को आप इमरान का भाई ये चोर है, ये चोर है। चोर है। क्यों? ये मुल्क को बेचना चाहते हैं। इन्होंने कहा बिजली में दे, तो इन्होंने उनकी फैसिलिटी नहीं मानी, इन्होंने अपने बंदे लगाने थे, इन्होंने अपने करप्शन में पकड़े गए थे। जब डीएसपी थे उनके वाले साहब करप्शन में पकड़े गए थे, वो बिजली कहाँ से देते? ये कह रहे हैं करप्शन में पकड़े गए थे। ओ भाई ये तो नमाज तहज्जुद पढ़ते पकड़े गए हैं, ये वाले, ये जो तस्वीरें लगी। देखो बात सुनो, देखो कोई बात ये आप क्यों छोड़ा था? सुनो, तुम जो इंतसाब करने आए थे, नवाज शरीफ को जहाज पे किसने बिठाया था? नवाज ने बिठाया था? नहीं, तुम्हारे डॉक्टरों ने बिठाया था। नवाज शरीफ का तो ये है ना कि वो तो अभी भी पोलो खेल रहा है वहाँ पे, या इलाज करवाने के लिए पोलो खेल रहा है। क्यों बिठाया था? आया शेर लंदन में बैठा हुआ है, इधर शेर का काम आए आता नहीं है। वो साहब क्या कर रहे हो? मैं अभी मैं यहीं खड़ा हूँ। सुन, इधर आ, जवाब ले। नहीं, मकान बन रहे थे, वो कहाँ है जो मकान देने थे इमरान खान ने? बनेंगे यार, तो बनेंगे वो नौकरियां कहाँ हैं जो अब नौकरियां इमरान देनी खान थी? क्या कितना वो छोड़ के गया? वो डैम के पैसे कहाँ हैं जो वो इकट्ठे किए थे, बच्चों ने गले तोड़ के दिए थे, वो पैसे कहाँ हैं डैम के? कहाँ हैं डैम के पैसे? कहाँ डैम के पैसे? नहीं, बताओ डैम के पैसे। एक मिनट बाबा, डैम के पैसे किधर हैं? चाचू जेब में से निकाल रहे हैं, डैम के पैसे निकालो। छोटे बच्चों ने गले तोड़ के दिए, डैम के पैसे मैं निकाल। तो अपने दिखा रहा हूँ भाई, मेरे पास ये है, डैम की नहीं है। 4 साल जीतने के बाद शाह महमूद कुरैशी तेरे पास आया, हलफ देता है, बयान सुनता, तू कार्य नहीं। हाँ,
तेरे हल्के में तेरे घर आया पूछने, तेरे दुख तकलीफ पूछने के लिए आया, जैन आया बता। और तू मानता किसको, जिसको तूने देखा नहीं, तू बात उसकी कर रहा है। उसकी लाखों नौकरियां कहाँ हैं, लाखों मकान कहाँ हैं जो देने को भी मैं नहीं मानता कि वो बात हक की करूंगा, अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह की, अल्लाह ने मेरी रूह कब्ज करनी है। ये दोनों करप्ट है, दोनों करप्ट है। इसी के साथ राशि से। अच्छा मुझे एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे बताया भुट्टो जिंदा है। ये देखो, ये भुट्टो जिंदा है तो लोग खड़े। फिर तो पाकिस्तान सही चलता ना, अगर वो खुद तो गुजर गई है ना, जिसने पाकिस्तान भुट्टो जिंदा है, ये जिंदा है, काम उसका जिंदा है। आपने सुना कि भुट्टो जिंदा है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अकबर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेली फॉर यू, अल्लाह निगहबान।